वक्फ बिल अमेंडमेंट आखिर क्यों बन गया है मुद्दा। आज संसद के अंदर वक्फ का जो बिल है उसके अंदर बदलाव जो है वो किए जा रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि ये मुसलमानों के हित के लिए है, लेकिन देश के अंदर जिस तरह से मुसलमानों की स्थिति और उनके साथ घटनाएं हैं वो ये दर्शाती हैं कि जिस तरह से बयानबाजी आती है तमाम लोगों की, उससे साफ होता है कि देश के अंदर बीजेपी मुसलमानों का कितना विकास और कितना अच्छा कार्य मुसलमानों के लिए करना चाहती है। आखिर वक्फ की जो संपत्ति है वो बात अगर की जाए दुनिया में सबसे ज्यादा वक्फ लैंड जो है वो भारत के अंदर है। क्या यही एक कारण है कि उस जमीन पे जो अभी मौजूदा सरकार है वो हस्तक्षेप चाहती है, कुछ प्राइवेट प्लेयर्स को बेनिफिट पहुंचाना चाहती है, या कोई और कारण है? नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। जिस तरह से वक्फ के ऊपर राजनीति चल रही है, जो विपक्ष है वो भी आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है। घंटों की चर्चा संसद के अंदर चल रही है। तमाम जो भारतीय जनता पार्टी है उसका यही दावा है, किरण रिजिजू जिनके हाथ में माइनॉरिटी है, उनका कहना है कि हम मुसलमानों के उत्थान की बात कर रहे हैं, विकास कार्य होंगे मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं। वहीं जो विपक्ष है उसका साफ तौर पे कहना है कि ये मुस्लिम विरोधी एक्ट है, जो संशोधन हो रहा है उससे मुसलमानों को और ज़्यादा डेंट पड़ेगा, जो हस्तक्षेप है वो बढ़ जाएगा। वक्फ की जो ये सियासत है इसमें जो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार हैं उनका भी अहम रोल है। चिराग पासवान भी कुछ प्रतिक्रिया दे सकते हैं, लेकिन साफ तौर पे इन तीनों लोगों ने मुसलमानों के खिलाफ एक तरह से अपना जो सपोर्ट है वो भारतीय जनता पार्टी को दिया है, जिससे मुस्लिम समुदाय के लोग बहुत आहत हैं। जो ये बिल बनाया गया, क्या इस बिल को बनाने से पहले जो मुस्लिम समुदाय के बड़े बड़े संस्थान हैं या लॉ बोर्ड बने हैं उनसे डिस्कस किया गया था? क्या उनसे उनके इनपुट लिए गए थे? ये भी एक सवाल है। नए बिल के अंदर जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड है उसमें सीईओ गैर मुस्लिम भी हो सकता है। अभी तक वक्फ की जो चीज़ें थी वो वक्फ ट्रिब्यूनल में चलती थी, कुछ मुद्दे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी चलते थे, लेकिन अब उसी चीज़ को दोबारा दोहराते हुए ये कहा गया है कि अब वक्फ बोर्ड के जो मामले हैं वो वक्फ ट्रिब्यूनल के अलावा भी कोर्ट में चलेंगे, लेकिन वो पहले से ही चलते चले आ रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो भी अपना रोष जता रहा है, साथ में और जो लोग हैं उनसे भी वो कह रहा है कि इस बिल अमेंडमेंट के ऊपर अपना रोष जताइए, लेकिन लगता नहीं है कि ये बिल अब रुक पाएगा। जो विपक्ष है वो भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। कपिल सिब्बल क्या कह रहे हैं वक्फ बोर्ड के ऊपर, एक बार उनको सुनिए। आज लोकसभा में सत्ता दल ने ये फैसला किया है कि जो वक्फ बिल है वो पेश किया जाएगा और उसको पारित किया जाएगा। वैसे तो हर धर्म में सुधार की जरूरत है, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो हिंदुइज्म हो, हिंदू धर्म हो या कोई और धर्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, तो सुधार तो अच्छी बात है, लेकिन इसके पीछे मकसद क्या है? और मकसद हम देख रहे हैं 2014 के बाद कि एक रिलीजियस कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। मैं वक्फ बिल के बारे में बाद में बात करूंगा। आप पिछले 10-11 सालों का इतिहास देख लीजिए। कभी ट्रिपल तलाक के खिलाफ, कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड, कभी लव जिहाद, कभी मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, कभी फ्लड जिहाद, कभी थूक जिहाद, बुलडोजर जस्टिस।
तो कहने का मतलब यह है कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी का यही एक पॉलिटिकल एजेंडा है देश के सामने कि किसी तरीके से एक धर्म को टारगेट करके बाकी लोगों के अपने पक्ष में कर लो ताकि हम चुनाव जीत जाएं, ये इनका टारगेट रहा है और ये चलता रहेगा, ये यहां रुकेगा नहीं। जिस तरह से आपने कपिल सिब्बल को सुना, अब वहीं अबू असीम आजमी ने क्या कहा है, एक बार वो भी देख लीजिए। सर, आज जो है वक्फ बिल अमेंडमेंट जो है टेबल होने वाला है लोकसभा में, कैसे देखते हैं आज के दिन को? नहीं, मैं समझता हूँ आज का दिन बहुत ही ब्लैक डे होगा, मनुष्यत होगी आज के दिन में अगर आज वो बिल पास हो गया, क्योंकि ये बिल जो है ना जबरदस्ती मुसलमानों की प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए किया जा रहा है। ये कोई सरकार ने ज़मीन नहीं दिया हुआ है, ये लोगों ने अपनी ज़मीनें अपने पुण्य कमाने के लिए दिया है, कोई मस्जिद के लिए, दरगाहों के लिए, यतीम खानों के लिए, और ये ज़मीनें ये लोग जो है उसको हड़पना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि ये बिल पास नहीं होना चाहिए। मैं तमाम 543 MP से रिक्वेस्ट करूँगा कि देखिए ये मुसलमानों के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है, ये बिल पास नहीं होना चाहिए। सरकार का लगातार यही कहना है कि ये बिल जो है मुसलमानों की भलाई के लिए है। उन्होंने कहा कि जब ट्रिपल तलाक आया तब भी उसे अपोज किया गया, जबकि मुस्लिम महिलाओं की भलाई के लिए था। सेम वक्फ बिल भी मुसलमानों की ट्रिपल तलाक भी महिलाओं की भलाई के लिए नहीं बल्कि कुछ लोगों को और जेल भेजने के लिए बना हुआ है। इस सरकार ने जितना भी मुसलमानों के लिए बिल लाया या जो भी काम कर रही है वो मुसलमानों के खिलाफ ही काम कर रही है। वो मुसलमानों के पर्सनल लॉ में इंटरफेयर करना चाहती है जो हमारी शरीयत का है। वो गाय और बैल के नाम पर मुसलमानों को मार रही है। बल्कि इसी देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है पूरे देश के, कि गोवा में क्यों गाय काटी जा रही है, बैल क्यों काटा जा रहा है, क्यों नॉर्थ ईस्ट में गाय काटा जा रहा है, ये नाइंसाफी है। यहाँ हर मस्जिद के नीचे इनको मंदिर नजर आ रहा है। ये मुसलमानों के लिए कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं। ये जो है सड़क के ऊपर कावड़िए जो है जा सकते हैं, पूरी सड़क घिरी जा सकती है, उस पर फूल बरसाया जा सकता है, लेकिन मुसलमान अपनी मस्जिद जब भर जाए तो बाहर नमाज नहीं पढ़ सकता। मंदिर भी जब भर जाती है, पूजा होती है तो लोग बाहर जाते हैं, लेकिन वहां कोई रोक नहीं है, मस्जिद पर रोक है। ये सरकार मुसलमानों के फेवर में कोई काम नहीं कर रही है, ये चाहती है कि मुसलमानों को तबाह बर्बाद कर दिया जाए। योगी आदित्यनाथ यूपी सीएम ने सवाल उठाया कि वक्फ ने आखिर किसका भला किया है, मुसलमानों का भी भला नहीं किया, ये सिर्फ सरकार की जमीन हड़पने के लिए। सरकार की जमीन 1 इंच हमको नहीं चाहिए। हमारी जमीन ये हमारे पुरखों ने दिया, वो जमीन हमारी है। हड़प तो ये लोग रहे हैं जिन्होंने पूरी हर दुनिया में हर मुल्क का अपनी एयरलाइन, हमारे मुल्क की एयरलाइन कहाँ है, बेच दी, एयर इंडिया बिक गया, हर चीज बेची जा रही है। तो ये बची हुई जमीन हमारी वो भी हड़पना चाहते हैं। हमें किसी इनकी भलाई की जरूरत नहीं, हमें हमारी जमीन जिस तरह वही चाहिए, उसमें कोई कुछ प्रॉब्लम होगी तो हम उसको सुधार लेंगे। सर, आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसाबड़े ने मस्जिदों के नीचे बने मंदिरों को उखाड़ने की आलोचना करते हुए इतिहास को पलटने पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा इससे सिर्फ समाज में अधिक दुश्मनी और घृणा पैदा होगी। क्या हमें समाज के रूप में आगे बढ़ना चाहिए, अतीत में ही फंसा है? मैं बधाई देता हूँ उनको, ऐसी बातें बिल्कुल सही बात है। 1947 का एक लॉ है, 91 का लॉ है कि जो भी हमारी पूजा स्थल है तो वो जिस स्थिति में था आजादी के वक्त वैसे रहना चाहिए, परंतु ये लोग रोज आना एक नई चीज ला करके मुसलमानों को परेशान करना चाहते हैं। सर, अगर आज लोकसभा में ये बिल पास हो जाता है तो आगे का कार्यवाही क्या अफसोस होगा। देखिए ऐसा है कि हमारा जो संगठन है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमात इस्लामी, जमात उलमा और बहुत सारे संगठन देश में हैं जो माइनॉरिटीज के लिए काम करते हैं। ये लोग सर जोड़ के बैठेंगे, जो कहेंगे वो हम लोग उसको फॉलो करेंगे। प्रोटेस्ट करेंगे, वो कहेंगे तो प्रोटेस्ट भी करेंगे, वो कहेंगे जान भी दे देंगे। जब बात हो रही है मुसलमानों की तो ओवैसी जी क्यों छूटेंगे। ओवैसी जी ने क्या कहा है, किस तरह से उन्होंने नीतीश और चंद्रबाबू नायडू को मुसलमानों के प्रति गद्दार करार दिया है, सुनिए। और चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी, याद रखो, हम कभी भी तुम्हारी इस चीज को माफ नहीं करेंगे। तुम हमारी शरीयत पर हमला जो करने की इजाजत बीजेपी को दे रहे हो, अगर ये चारों बोल दे कि बिल नहीं लाना चाहिए तो बिल नहीं आएगा, मगर तुम बीजेपी को इजाजत दे रहे हो हमारी मस्जिदों को, वक्फ को खत्म करने का, उनकी तायीद करके। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी अपना रोष इस पर जताया है और कहा है कि देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी दंगे कराना चाहती है। महामानव की सरकार है इस देश में और इतनी कमजोरी की बात कर रहे हैं किरण रिजिजू जी। उनकी सरकार इतनी कमजोर है कि यहाँ पे कोई पार्लियामेंट के ऊपर कब्जा कर लेगा।
आप चिंता मत कीजिए। और मुझे लगता है ये पॉलिटिकल बात है उनकी। इस बिल को लाने का मकसद असली मुद्दों से ध्यान हटाकर देश में झगड़ा कराने का है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। इसमें लिखा हुआ है 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए, तभी वो दान दे सकता है। इसमें लिखा हुआ है कि इस कानून के अंदर आपको जितनी भी वक्फ की संपत्तियां हैं उसका कागजात देना पड़ेगा 6 महीने के अंदर। आप मुझे बताइए, जब आप खुद कह चुके हो कि 100% संपत्ति डिजिटाइज्ड हो चुकी है, ऑनलाइन हो चुकी है, वामसी पोर्टल पे आपने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है, बावजूद इसके आप कागज मांग रहे हैं। इसका मतलब इनका मकसद ये है झगड़ा कराने का, देश भर में बवाल कराने का, वही ये कर रहे हैं। दूसरा जो उम्मीद को लेकर जो इन्होंने वक्फ बिल का जो नाम बदलकर अब उसको उम्मीद कहा गया। अरे नाम ये कुछ भी दे दे, मकसद तो इनका देश को नाउम्मीद करने का है। वहीं कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने भी अपना रोष जताया। सर पे पट्टी बांधे हैं और वक्फ बोर्ड का जो अमेंडमेंट हो रहा है वक्फ बोर्ड के बिल में, उसकी खिलाफत कर रहे हैं। अब मुझे लगता है देश के हर शांति प्रिय व्यक्ति को अपने माथे पर यही लिखवा करके चलना पड़ेगा, तभी सरकार मानेगी, तभी सरकार लोकतंत्र में प्रतिरोध की भाषा को समझेगी। तो तमाम जो विपक्ष है वो कह रहा है वक्फ बोर्ड के खिलाफ बोल रहा है, जो अमेंडमेंट करना चाह रही है सरकार उसके खिलाफ बोल रहा है। आपको क्या लगता है, क्या इस तरह का विरोध करके या फिर जता के क्या ये अमेंडमेंट हो जो रहा है वो रुक पाएगा? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि मुस्लिम समुदाय के पक्ष में है, उनके विकास के लिए है, वहीं जो धरातल पे स्थिति है, क्या ये मुसलमानों के लिए विश्वास करना आसान है? अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट द्वारा साझा करें। क्या आप सोचते हैं वक्फ बोर्ड में जो अमेंडमेंट हो रहा है बिल के अंदर उसको लेके, और जो तमाम विपक्ष के आपने बयान सुने हैं उस पर अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट द्वारा साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।